जब हम किसी भी मंत्र की साधना करते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक नियम होने चाहिए, आइए जानते हैं। गायत्री साधना करने के लिए या किसी अन्य साधना करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वो क्या है, आइए जानते हैं। शरीर को शुद्ध करके साधना पर हमें बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान के द्वारा ही शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, त्रुटि, प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय पर शरीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत निवारण पर कर लेना उत्तम है। साधना के लिए एकांत, खुली हवा की ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, पर जहां ऐसा स्थान मिलने में असुविधा हो वहां घर का कोई स्वच्छ शांत भाग भी चुना जा सकता है। धुला हुआ वस्त्र पहनकर साधना करना उचित है। पालती मारकर सीधे सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसन लगाकर बैठने से शरीर को कष्ट होता है और मन बार बार उचटता है। इसीलिए इस तरह बैठना चाहिए कि देर तक बैठे रहने में असुविधा ना हो। रीढ़ की हड्डी को सदा सीधा रखना चाहिए। कमर झुकाकर बैठने से मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषमा नाड़ी में प्राण का आवागमन होने में बाधा पड़ती है। बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए ना बैठें। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन में उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना फर्श सबसे अच्छा है। इसके बाद सूती आसनों का नंबर है। ऊन के तथा चर्म के आसन तांत्रिक कर्मों में प्रयुक्त होते हैं। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। रुद्राक्ष, लाल चंदन, शंख, मोती आदि की माला गायत्री के तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होती है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जप आरंभ किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 2 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। रात्रि के अन्य भागों में गायत्री की दक्षिणा मार्गी साधना नहीं करनी चाहिए। तांत्रिक साधनाएं अर्धरात्रि के आसपास की जाती है। तीर्थ क्षेत्रों में अखंड जप साधना में ये प्रतिबंध लागू नहीं होते। साधना के लिए 4 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चित्त एकाग्र रहे, मन इधर उधर ना उछलता फिरे। यदि चित्त बहुत दौड़े तो उसे माता की सुंदर छवि के ध्यान में लगाना चाहिए। माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो। अविश्वासी और शंकित मति वाले पूरा लाभ नहीं पा सकते। दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। अनुत्साह, मन उचटना, नीरसता प्रतीत होना, जल्दी लाभ ना मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कठिनाइयों का मार्ग में आना साधना के विघ्न हैं। इन विघ्नों से लड़ते हुए अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते हुए चलना चाहिए। निरंतरता साधना का आवश्यक नियम है। अत्यंत कार्य होने या विषम स्थिति आ जाने पर भी किसी न किसी रूप में चलते फिरते सही पर माता की उपासना अवश्य कर लेनी चाहिए। किसी भी दिन नागा या भूल ना करनी चाहिए। समय का रोज रोज ना बदलना चाहिए। कभी सवेरे, कभी दोपहर, कभी 3 बजे तो कभी 10 बजे। ऐसे अनियमितता ठीक नहीं। इन 4 नियमों के साथ की गई साधना बड़ी प्रभावशाली होती है। कम से कम 1 माला अर्थात 108 मंत्र निरंतर करने चाहिए।
इससे अधिक जितना बन पड़े उत्तम है। प्रातःकाल की साधना के लिए पूर्व को मुंह करके बैठना चाहिए और शाम को पश्चिम को मुंह करके प्रकाश की ओर, सूर्य की ओर मुंह उचित है। पूजा के लिए फूल ना मिलने पर चावल या नारियल की गिरी को कद्दूकस कर के उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में त्रुटि हो तो उसके लिए माई से क्षमा मांग लेनी चाहिए। मंत्र जप इस प्रकार करना चाहिए जिसमें कंठ, होंठ, जिह्वा तो चलती रहे परंतु उच्चारण इतना मंद हो कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे ठीक तरह से सुन ना सके। पूजा के समय कलश रूप में जल पात्र रखना चाहिए और अग्नि की साक्षी के लिए दीपक या धूप बत्ती जली होनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि और जल को साक्षी में किया हुआ जप अधिक प्रभावशाली होता है। आचमन के लिए जल पात्र अलग से रखना चाहिए। पूजा के अंत में कलश रूप में स्थापित जल सूर्य की दिशा में प्रातःकाल पूर्व में और सायंकाल पश्चिम में अर्घ्य जल को चढ़ा दिया जाए। शाप मोचन, मुद्रा, कवच, कीलक, अग्रला आदि की आवश्यकता तांत्रिक पुरुष चरणों में पड़ती है। साधारण उपासना में उनकी आवश्यकता नहीं है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। जो अपने तप, प्राण एवं पुण्य का अंश देने में समर्थ हो ऐसे अधिकारी गुरु से गायत्री की मंत्र दीक्षा लेकर उपासना करना फलप्रद होता है। स्त्रियों को भी पुरुषों की तरह ही गायत्री उपासना का पूर्ण अधिकार है। यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री उपासना करना अधिक श्रेयस्कर है, पर किसी कारणवश कोई उसे धारण ना कर सके तो भी गायत्री उपासना बिना यज्ञोपवीत के ही करी जा सकती है। रात्रि में जप हो सकता है पर उस समय मानसिक जप करना चाहिए। देर तक एक पालती से एक आसन में बैठे रहना कठिन होता है, इसलिए जब एक तरह से बैठे बैठे थक जाएं तब उन्हें बदला जा सकता है। इसे बदलने में कोई दोष नहीं है। मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर तब दोबारा बैठना चाहिए और विक्षेप के लिए एक माला अतिरिक्त जप प्रायश्चित रूप में करना चाहिए। यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन एक माला अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। जन्म मृत्यु का सूतक हो जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किए जाने वाले विधिवत जप स्थगित रखना चाहिए। केवल मानसिक जप मन ही मन चालू रख सकते हैं। लंबे सफर में होने पर स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने की दशा में स्थान आदि पवित्रता की सुविधा नहीं रहती। ऐसे दिशा में मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता चलते या किसी पवित्र अपवित्र दशा में किया जा सकता है। मानसिक जप का अर्थ है बिना होठ हिलाए मन ही मन जप करना। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए। आहार में सतुगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा पवित्र हाथों से बनाए हुए पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले वाले तले हुए पकवान, मिष्ठान, बासी भुसे, दुर्गंधित मांस, नशीले, अभक्षण, उष्ण, दाहक, अनीति, उपार्जित, गंदे, मनुष्य द्वारा बनाए हुए तिरस्कार पूर्वक दिए हुए भोजन से जितना बचा जा सके उतना ही अच्छा है। व्यवहार जितना ही प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रह सके उतना ही उत्तम है। फैशन परिस्थिति, रात्रि में अधिक जगना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच, रंग अधिक देखना, पर निंदा, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, आलस्य, प्रमाद, मद,
से जितना बचा जा सके बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यूं ब्रह्मचार्य तो सदा ही उत्तम है, पर गायत्री अनुष्ठान के दिनों में विशेष आवश्यक होता है। अनुष्ठान के दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। थोड़ी के सिवाय सिर के बाल ना कटवाएं, थोड़ी के बाल अपने हाथ से ही बनाएं, चारपाई पर ना सोएं, तख्त या जमीन पर सोना चाहिए। उन दिनों अधिक दूर नंगे पैर ना फिरें। जहां चाम का जूता पहनकर नहीं जा सकते वहां खड़ाओं का उपयोग करना चाहिए। इन दिनों एक समय अनाहार एक समय फलाहार लेना चाहिए। अपने शरीर और वस्त्रों से दूसरों का स्पर्श कम होने दें। एकांत में जप करते समय माला खुले रूप में जपनी चाहिए। जहां बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहां कपड़े से ढक लेना चाहिए या गौमुखी में हाथ डाल लेना चाहिए। साधना के उपरांत पूजा से बचे हुए अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यूं ही जहां तहां ऐसी जगह नहीं फेंक देना चाहिए जहां पर पैरों से कुचलती फिरे। किसी तीर्थ, नदी, जलाशय, देव मंदिर, कपास, जौ, चावल का खेत आदि स्थानों पर विसर्जन करना चाहिए। चावल चिड़ियाओं के लिए डाल देना चाहिए। नैवेद्य आदि बालकों को बांट देना चाहिए। जल को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य चढ़ा देना चाहिए। वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करना उचित होता है, पर सब लोग यथाविधि सस्वर गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए जब इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहे, पर पास में बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को ना सुन सके। इस प्रकार किया हुआ जप स्वर बंधनों से मुक्त होता है। गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। ये कभी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम भी नहीं देती। भूल हो जाने से अनिष्ट होने की कोई आशंका नहीं। इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से उपासना करनी चाहिए। अन्य मंत्र अविधि पूर्वक जपे जाने से अनिष्ट करते हैं, पर गायत्री में ये बात नहीं है। वो सर्वसुलभ, अत्यंत सुगम और सब प्रकार सुसाध्य है। हाँ, तांत्रिक विधि से की गई उपासना पूर्ण विधि विधान के साथ होनी चाहिए। उसमें अंतर पड़ना हानिकारक है। जैसे मिठाई को अकेले अकेले ही चुपचाप खा लेना और समीपवर्ती लोगों को उसे ना चखाना बुरा है, वैसे ही गायत्री साधना को स्वयं तो करते रहना पर अन्य प्रियजनों, मित्रों, कुटुंबियों को उसके लिए प्रोत्साहित ना करना एक बहुत बड़ी बुराई तथा भूल है। इस बुराई से बचने के लिए हर साधक को चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को इस दिशा में प्रोत्साहित करे। माला जपते समय सुमेरु माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना जो होता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उल्टा कर ही नया आरंभ करना चाहिए। अपनी पूजा सामग्री ऐसी जगह रखनी चाहिए जिसे अन्य लोग अधिक स्पर्श ना करें। गायत्री साधना के 5 अंग हैं: ब्रह्म संध्या, पूजन, जप, चिंतन, ध्यान। इनमें से 5 बन पड़े तो 5 करें। जिनसे ना बन पड़े वे सुविधा अनुसार इनमें से जितने विधान पूरे कर सके करते रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें बताया हुआ ज्ञान आपको कैसा लगा, कृपया मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अगली वीडियो में मैं आपको गायत्री साधना के जो ये 5 अंग हैं, ब्रह्म संध्या, पूजन, जप, हवन, चिंतन, ध्यान, इसके बारे में बताऊंगा। जय मां गायत्री।